मैं वो द्रौपदी हूँ जिसके सम्मान के लिए ही हुआ था महाभारत का युद्ध, और इसी पर लिखा गया था महाग्रंथ महाभारत। महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन है। रचना और लेखक माना जाता है कि मूल पाठ में लगभग 8,800 श्लोक थे, जो समय के साथ बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए। ये दर्शाता है कि ये पाठ किसी एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में नहीं लिखा गया था, बल्कि समय समय पर इसमें नई रचनाएं जुड़ती गईं। मैं चारण भाट सारथी, मैं योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाता था और वहां घटित होने वाली घटनाओं को कविताओं के रूप में लिखता था। मैं वेद व्यास, मैं महाभारत का मुख्य साहित्यिक लेखक माना जाता हूँ। इस ग्रंथ को 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। मैं वी.एस. सुकथांकर, मैंने ही महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किया। इसे पूरा करने में मुझे 47 वर्षों का समय लगा। यह पूरी 13,000 पन्नों में फैली परियोजना है। मेरे बाद मेरा पुत्र मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। यही पितृवंशिकता है। विवाह और गोत्र के नियम, धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र। समाज में बढ़ते मेलजोल को देखते हुए ब्राह्मणों ने कुछ नियम और कायदे बनाए, जिनके समूह को आचार संहिता कहा गया। इनका संकलन 520 BC से 200 ईस्वी के बीच धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति था। संकलन 200 BC से 200 ईस्वी के बीच हुआ। गोत्र के नियम, समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। विवाह के प्रकार, बहिर्विवाह, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति। अंतर विवाह, एक समान गोत्र, कुल या जाति के लोगों में विवाह। बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होते थे। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थीं। वर्ण और जाति व्यवस्था। हम ब्राह्मण हैं। हमने ही समाज को 4 वर्णों में बांटा। पहला वर्ण हमारा यानी ब्राह्मणों का था। हमारा कार्य यज्ञ करना और करवाना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, भिक्षा मांगना था। हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम युद्ध करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और शासन करना था। हम वैश्य हैं। हमारा काम कृषि, पशुपालन, व्यापार करना, दान देना आदि था। हम शूद्र हैं, सबसे निचला वर्ण। हमारा काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। अन्य वर्ग, चांडालों की स्थिति। ब्राह्मणों के अनुसार व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, न कि योग्यता पर। उन्होंने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर माना और उनके कर्मों को 2 प्रकार का बताया। पवित्र कर्म, वे सभी कार्य जो 4 वर्णों के लोगों द्वारा किए जाते थे। दूषित कर्म, अपवित्र, शवों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी की सफाई करना। जो लोग दूषित कर्म करते थे उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया गया और उन्हें ही चांडाल कहा जाता था। चांडालों की स्थिति। चांडालों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। उन्हें रात में गांव में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। वे लोगों के फेंके हुए बर्तनों और चीजों का इस्तेमाल करते थे। वे मृत शवों से उतारकर कपड़े पहनते थे। सभी शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के द्वारा किया जाता था। समाज द्वारा उन्हें अस्पृश्य, न छूने योग्य माना जाता था और उन्हें निंदनीय नजरों से देखा जाता था। चीनी बौद्ध भिक्षु फाशी एन के अनुसार चांडालों को गांव में आने से पहले करताल बजाना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखकर अपने घर चले जाएं, क्योंकि उस समय के लोगों के अनुसार चांडालों को देखना पाप समझा जाता था।